हेल्दी डेली रूटीन। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे रूटीन्स के जो हमारे लाइफ में एक सिग्निफिकेंट असर डालते हैं, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं। नंबर वन से शुरू करते हैं, जो है 2 मिनट का ब्लैक मैजिक, जो आपकी लिमिटिंग बिलीफ को ख़त्म करता है। लिमिटिंग बिलीफ वो विश्वास होते हैं जो हमें अच्छा सोचने से, ऊंचा सोचने से रोकते हैं। तो यहाँ 2 मिनट की एक्सरसाइज रोज़ करनी है कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और अपने मन में उस थॉट को आने ही नहीं देना है कि जो आपको ये विश्वास दिलाए कि आप ये काम नहीं कर सकते। आपको 2 मिनट के लिए इस एहसास को रोज़ जगाना है। जब आप रोज़ 2 मिनट करोगे तो धीरे धीरे आपका बिलीफ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आपको लगेगा कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक बार अगर हमें ये विश्वास हो गया कि हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो हम दुनिया के बड़े से बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। हैबिट नंबर 2, डेली रीडिंग एंड राइटिंग योर गोल्स। यानी कि रोज़ अपने गोल्स को पढ़ना या रोज़ उनको लिखना, जितनी बार हो सके पॉसिबल, कम से कम एक बार तो ज़रूर करना। होता क्या है कि जब हम रोज़ सुबह सोकर उठते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट गोल क्या है। अगर हमने रोज़ उसको लिखा है, रोज़ लिखा है, बार बार लिखा है, दिन में 3-4 बार लिखा है, तो उतनी ज़्यादा वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे फ़र्क डालेगा। तो दिन भर की हमारी एक्टिविटी में वो रिफ्लेक्ट होगा, वो दिखेगा। तो ये धीरे धीरे हमारे दिमाग में गहरे में बैठ जाएगी अगर इस एक्सरसाइज को हम रोज करते हैं। हार्डली 1 मिनट का टाइम लगता है। हैबिट नंबर 3, ये आज के गोल के बारे में है, यानी कि आज के दिन में क्या क्या काम करूँगा। तो ये रूटीन जो है, इसके अंदर आप पहले वो सारे के सारे टास्क लिख लेंगे कि मुझे आज क्या क्या काम करने हैं। फिर उन टास्क को भी आप क्लासीफाई करेंगे। एक वो काम होते हैं जो इंस्टेंटली आप कर सकते हैं, उनके आगे आप लिखेंगे आई। तो उससे, जैसे कि आपको किसी को फ़ोन कॉल करना है, कोई छोटा सा काम है जो 1 मिनट में हो जाएगा, तो उन सब के आगे आप आई लिख दोगे। तो इन काम को तो दिन भर में आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो। दूसरे वो काम होते हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स काम होते हैं, जहाँ जिम्मेदारियाँ होती हैं, कई लोगों को फ़ोन करना होता है, कई सारे काम करने होते हैं। तो हम देख के डर जाते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। तो उस प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने का तरीका है कि उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में, प्रोसेस में बांट देना और उनको ईजी बना लेना। तो उस प्रोसेस वाले काम को आप एक अलग पेपर पे लिखेंगे और उनके लिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके लिख लेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा टाइम किलर होता है कि अगर आपको लाइफ में गोल्स क्लियर नहीं होते हैं तो आप दिन भर सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। अगर आपने एक टाइम निकाल लिया कि इस आधा घंटे में इस प्रॉब्लम के बारे में क्रिएटिवली सोचूंगा कि इसे कैसे सॉल्व करें, उसके अलावा पूरे दिन में मैं नहीं सोचूंगा, तो अब अपने दिन में आने वाली थिंकिंग को आप करेक्ट कर सकते हैं। हैबिट नंबर 4, रिचुअल मेकिंग। रिचुअल मेकिंग का मतलब होता है कि दिन में टाइम होते हैं, जैसे मॉर्निंग आवर्स हो गए, जो हम मान सकते हैं सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक, फिर दोपहर के 1 बजे से लेके रात के 7 या 8 बजे तक का टाइम, ऐसे ही फिर 7 या 8 से जब तक आप सोते हैं 11 या 12 बजे तक का टाइम। तो जो अलग अलग लोगों के लिए टाइम अलग हो सकता है, पर इसमें रिचुअल ये बात होती है कि हम सुबह उठ के क्या क्या काम रोज करेंगे, ऑटोमेटिकली करेंगे। दोपहर के टाइम में हम कौन कौन से काम रोज करेंगे, ऑटोमेटिकली करेंगे। अपने आप को फ्रेम करना है उस तरीके से। तो अगर आपने रिचुअल बना लिया है तो आपके लिए उसको प्रोडक्टिव बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो आप भटकते नहीं हो, आप गलत कामों की तरफ नहीं जाते हो, आप अपने रिचुअल के साथ जो आपने तय कर लिया है रोज़ उसी काम को करते हो। तो आप एक बार डिसाइड करो, पेन पेपर लो कि मैं सुबह में क्या क्या काम करूँगा, दोपहर में क्या करूँगा और रात में क्या करूँगा। हैबिट नंबर 5, जब आपके पास एक लिस्ट होती है कि मुझे क्या क्या काम करने चाहिए, तो कई बार क्या होता है कि आसान काम तो आप कर देते हो, जो मुश्किल काम होते हैं उनको आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो उससे बचने का तरीका होता है कि आप इंस्टेंटली छोटा पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करो। पोमोडोरो टेक्निक वैसे तो नॉर्मली 25 मिनट के लिए होता है, पर पहला दिन की शुरुआत का पोमोडोरो 5 मिनट का रखो कि 5 मिनट घड़ी देख के मुझे इस काम को कर देना है, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, कोई इंपॉर्टेंट टास्क हो, ऑफिस वर्क हो, कुछ भी करना हो। 5 मिनट के कई सारे पोमोडोरो लगाओ कि मैं 5-5 मिनट के ब्लॉक्स में इस काम को करूँगा। एक बार जब आपको गति मिल जाती है, लय मिल जाती है, तो आप मोमेंटम में आ जाते हो। फिर आप 10-10 मिनट या 15-15 मिनट के पोमोडोरो लगा के फोकस होके एक ही काम को कर सकते हो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए हुए। तो ये इंपॉर्टेंट पोमोडोरो टेक्निक, जिसे फोकस ब्लॉक टेक्निक भी बोलते हैं, शुरुआत करते हैं 5-5 मिनट से। ईजी होता है, मुश्किल नहीं लगता, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। हैबिट नंबर 6, जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब होता है कि दिन भर के काम आप शुरू में भी लिख रहे हैं कि मुझे क्या क्या काम करने हैं, और दिन के आखिर में जाके देखेंगे कि आज मैंने क्या क्या खाया, अपने जर्नल में लिखा। आज मैंने क्या क्या काम किए, अपने जर्नल में लिखा। आज मैंने कौन कौन से गोल अचीव किए, अपने जर्नल में मेंशन किया।
और मैंने कहाँ पैसे खर्च किए और कहाँ कमाए। तो इससे आपका इन सारे फील्ड में अवेयरनेस बढ़ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप दिन भर क्या कर रहे हो। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम काम करते हैं तो खो जाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि किस काम को कितना किया, कितना खर्च किया, कितना खाना खाया। तो इससे आप सजग हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे। अवेयरनेस के बाद ही इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होता है। हैबिट नंबर 7, 5 मिनट से 50 मिनट तक की बुक रीडिंग। अब ये आपके ऊपर है कि आप 5 मिनट के लिए कोई बुक पढ़ना चाहते हो या 50 मिनट के लिए। टारगेट हैबिट मेकिंग में हमेशा छोटा होना चाहिए। 5 मिनट की बुक रीडिंग का टारगेट होना चाहिए। धीरे धीरे आप उसे बढ़ा सकते हैं। रोज का टारगेट 5 मिनट रखो, मन करता है तो और पढ़ो। इसका दूसरा तरीका हो सकता है कि आप हैबिट कंबाइन कर लो कि मैं वॉक करूंगा और ऑडियो बुक को सुनूंगा। तो इस तरीके से आप डबल बेनिफिट ले सकते हो एक ही टाइम में, वॉक एंड हियरिंग ए ऑडियो बुक। हैबिट नंबर 8 जो आप रोज करेंगे कि अपने जो भी लव्ड वन हैं उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे, उन्हें एक फ़ोन कॉल करेंगे, उन्हें एक थोड़ा सा फ्लावर देंगे, उनके लिए कोई हेल्प वाला काम कर देंगे। उसको हम बोलते हैं लव डिपॉजिट। जो आप जितना ज़्यादा अपने लव्ड वन के लिए करोगे उतना ही बदले में आपको प्यार मिलेगा। तो लव डिपॉजिट करते रहना चाहिए, दोस्तों को, परिवार वालों को अपने साथ रखना चाहिए, एक हेल्दी रूटीन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हैबिट नंबर 9, ग्रेटिट्यूड में ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना। आपको ये लिखना है कि आप किस किस चीज़ के लिए आभार प्रकट करते हैं। ये आपकी सुपर पावर्स हैं कि मेरे पास एक अच्छी फैमिली है, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छी वाइफ है, बच्चे हैं, या अभी शादी नहीं हुई तो अच्छी गर्लफ्रेंड है, या मेरे अच्छा बॉयफ्रेंड है। कुछ भी जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरे 2 हाथ पैर भी हो सकते हैं, आइज़ हो सकती है, अच्छी हेल्थ हो सकती है। तो उसको जब लिखेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी सारी पावरफुल चीज़ें आपके पास पहले से हैं। अदरवाइज़ हम हमेशा कोसते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल को रोज़ लिखना पढ़ना ये आपको और पावरफुल बनाता है। और लास्ट में हैबिट रूटीन का लास्ट पॉइंट है विजुलाइज योर डे बिफोर। एक दिन पहले रात को आप अगले दिन की गतिविधियां लिख लें और उसको विजुलाइज करें। उसके अंदर जहां प्रॉब्लम आए उसको छोटे छोटे सिंपल पार्ट्स में बांट लें। तो इस तरीके से इन 10 हैबिट्स या 10 रूटीन्स को आप जब फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आता है। सी यू।